नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रवण धाम न्यूज। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय अटल भवन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। सांसद रितेश पांडे ने अपने मुखारबिंद से उनके संघर्षमयी जीवन के विषय में बताया। खास रिपोर्ट विनय कुमार मिश्र की। नाम नहीं काम का कायल है जमाना, अब नाम किसी शख्स का रावण है। तो आज बड़े ही हर्ष की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर नगर ही नहीं बल्कि पूरे देश में भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के जनक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संविधान गौरव पर्व के रूप में मनाने का उन्हें काम किया है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और पूरे अम्बेडकर नगर के दलित समाज के लोगों की तरफ से, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आज हमारे लिए और भी गर्व की बात है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने, जिनको बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का पुनीत काम किया है, चुनाव अधिकारी बना करके हम लोगों के बीच में भेजने करके अम्बेडकर नगर के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने का उचित प्रयास किया है। ऐसे हमारे परम आदरणीय श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी चुनाव अधिकारी के रूप में मौजूद हैं। हम उनका दिल की गहराइयों से इस्तेमाल करते हैं, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जब शहंशाह हो इश्क भी दौलत भी, जब शहंशाह भी हो इश्क भी दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताज नहीं बनता है। तो आदरणीय श्रीमान देवेंद्र सिंह जी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। और उससे बड़ी एक खूबसूरत बात है कि इस जिले को जिन्होंने नई दिशा दिया है, नई दशा दिया है, निश्चित तौर पर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिन्होंने संगठन में ऐसी ऊर्जा का संचार किया है कि 35 साल जहां उनसे खाते रहे, कहना नहीं चाहिए हम लाल जूता खाते रहे, आज हमने वहां विजय पताका लहरा करके उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में संदेश देने का काम किया है कि ये विरोधियों हम तैराक हैं, हमें किनारा नहीं चाहिए, तैराक है, हमें किनारा नहीं चाहिए। हम जिस मार्ग के मारे हैं वो मार्ग दोबारा नहीं चाहिए। और आप लोगों ने चाहा सम्मानित साथियों तो आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के निर्देशन में 2027 में प्रभु श्री राम जी की कृपा से 5 की 5 सीटें जीती। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद है अभी जिनको हम लोगों ने अम्बेडकर नगर से दूल्हा बना करके लखनऊ भेजने का काम किया। ऐसे हमारे आदरणीय विधायक धर्मराज निषाद जी, जिनकी मुस्कुराहट निश्चित तौर पर ये बताती है कि ये मुस्कुराहट नहीं एक गुलदस्ता है जिसमें दलित भी है, पिछड़ा भी है, सवर्ण भी है, सर्वजन समाज के लोग उस रास्ते में समाहित हैं। और इनकी मुस्कुराहट ये बता रही है कि यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों कार्यकर्ताओं जो आपने परिश्रम की पराकाष्ठा की है वो जाया नहीं जाएगा। आपका खून बहे, पसीना बहेगा,
तो हमारा खून बहेगा, ये इसकी गवाही है। हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने अम्बेडकर नगर का बहुत ही बड़ा विकास किया है, सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विकास नहीं किया है, हम दलित समाज के लोगों का, अति पिछड़े समाज के लोगों का इन्होंने बहुत ही बृहद पैमाने पर, बहुत ही बड़े पैमाने पर सम्मानित करके ये बताने का काम किया है कि मैं दलित समाज के लोगों, जब तक मैं राजनीति में हूँ, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। मैं समाज में जब तक समता मूलक की स्थापना नहीं कर लूँगा, तब तक सांस नहीं लूँगा। ऐसे हमारे पूर्व सांसद, पूर्व क्या कहूँ, हम लोगों के लिए तो वर्तमान सांसद है आदरणीय हितेश पांडे जी, अध्यक्ष आदरणीय जगदत्त तिवारी जी, सम्मानित मंच, आज बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा में भी यहाँ पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्तागण, मैं आपका भी अपना आभार आप लोगों को प्रकट करना चाहता हूँ कि सभा में हम सभी लोग यहाँ पे बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए। साथियों, बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने इस देश की राजनीति को दिशा और डायरेक्शन देने का काम किया है। आज निश्चित रूप से उन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी संघर्ष करके संविधान को स्थापित करके भारत की राजनीति में एक मिसाल बनाने का कार्य किया गया है। और आज जो हमारा संविधान है, जिसको पूरी दुनिया में पढ़ने का कार्य किया जाता है और एक मिसाल के रूप में, एक देश के रूप में, तमाम ऐसे अफ्रीकी देश है, तमाम ऐसे देश है जिन्होंने अपने संविधान को और बेहतर बनाने के लिए भारतीय संविधान का अध्ययन करने का काम किया है। निश्चित रूप से ऐसे महान शख्सियत के परिनिर्वाण दिवस पर हम लोगों को उनके कार्यकाल को याद करने की जरूरत है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उनकी शिक्षा और दीक्षा, उस पर भी प्रकाश डालने की जरूरत है। जिन परिस्थितियों में बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी ने अपनी पढ़ाई लिखाई की, उस समय का भारत एक ऐसा भारत था जहां पे समाज के, जिनको अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोग जो छुआछूत से प्रभावित हुआ करते थे, निश्चित रूप से उन परिस्थितियों में बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी ने संघर्ष करके पढ़ाई लिखाई करने का कार्य किया। बंबई से अपना कॉलेज कंप्लीट करके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया के, यानी कि आपके अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो विख्यात यूनिवर्सिटियों में से हैं, दोनों जगह जाकर के इकोनॉमिक्स की डिग्री प्राप्त की। और बाद में लंदन में उन्होंने लॉ की भी डिग्री प्राप्त करके आपके अपने भारतवर्ष के पहले कानून मंत्री बने। और उसी के साथ साथ साथियों, उन्होंने देश में महिलाओं को बराबरी का हक न मिलने पर अपना इस्तीफा भी देने का कार्य किया था। ऐसी महान शख्सियत जो अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर, जो अपने आदर्शों के ऊपर कभी समझौता न करने वाले थे, निश्चित रूप से उनके इस परिनिर्वाण दिवस पर हमको उनकी सभी उपलब्धियों को याद करना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि आप निकलते हुए कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से कुछ उनके जीवन पर ज्ञान अर्जित करने का कार्य करें। हमारे देश की स्थापना, हमारे देश की नींव रखने वाले में से तमाम महान शख्सियतों में से आदरणीय बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी भी एक महान शख्सियत है। आप सभी लोगों का पुनः आभार। आदरणीय हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अम्बेडकर इस धरती पर एक ऐसा नाम है जिसकी बराबरी कर पाना इस युग में असंभव। जिन परिस्थितियों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस धरती पर पैदा हुए, जिस चीज के लिए लड़े, जिस चीजों के संघर्ष किए, आज इस धरती पर कोई दूसरा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पैदा हो सकता है, इसकी कल्पना नहीं की है। जिस समय वो पैदा हुए थे, हम सब अपने ही जीवन को, जिस भी जात धर्म में पैदा हुए हैं, उस जाति व्यवस्था के हिसाब से, उस पारिवारिक व्यवस्था के हिसाब से, उस गांव की व्यवस्था के हिसाब से आज आप 20-30-40 साल पहले की परिस्थिति में जाएं, समाज में जो विसंगतियां थी, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब पैदा हुए, जब बढ़े जिन संघर्षों के बल पर बढ़े और देश के लिए योगदान किए, और जो समाज के लिए संदेश दिए कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। आज उस नारे के बल पर आज हिंदुस्तान का
बहुत बड़ा तबका उनको भगवान के रूप में पूजता है, भगवान के रूप में याद करता है। और याद भी क्यों न करे, जो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो नारा था, जो समाज में गैर बराबरी थी, जो ऊंच नीच था, जो छुआछूत था, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो मैं कह सकता हूँ कि आज जो भी नेता समाज के अंदर सभी चीजों पर आ रही है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही है। और जहाँ तक आरक्षण की बात है, बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर के संविधान की बात है, हम लोकतांत्रिक देश में जीते हैं, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कितना बड़ा नाम है, चाहे सत्ता में बने रहना है, चाहे सत्ता को हटाना है, चाहे कुछ भी करना है, बिना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम दिए बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। ये नाम है डॉक्टर भीमराव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किसी का संबोधन जैसे मंच पर सारे लोग बैठे हों, सबका नाम दिया जाता है, बिना कोई नेता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के को याद किए बिना अपनी बात नहीं शुरू करता है, चाहे महाराष्ट्र की धरती हो चाहे मध्य प्रदेश की। और बहुत बड़ा योगदान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो आज हिंदू समाज की चाहे देश की ऐसा कैसी होती, इसकी आपका पता नहीं है। जिन छुआछूत और भेदभाव के बीच में डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू समाज में जी करके बहुत धर्म त्याग किए, जिस तरह का प्रलोभन उनको बार बार दिया जा रहा था कि आप हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, कुछ ऐसा नहीं करूँगा कि हिंदू धर्म का नुकसान हो। ये सर चेतावनी के रूप में मैं हिंदू धर्म को जरूर छोड़ रहा हूँ, लेकिन बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहा हूँ। आज की वो दिन है कि आज हिंदू समाज की के साथ बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है और योगदान साफ दिखाई भी देता है। कुछ दिन पहले मैं नागपुर गया था, उनके स्मृति में जो भवन बना है उसका मैं भी परिक्रमा कर रहा था। 2-3 जोड़े थे जो एक चित्र के सामने 20-25 मिनट खड़े होकर के भाव विभोर हुए जा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं उनको देखते देखते मुझसे रहा नहीं गया, उन जोड़े से पूछा कि आप कहाँ से हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देखकर इतने भाव क्यों जा रहे हैं? उनके आंसू की धारा और बढ़ने लगी। कहें कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो क्या आज मैं IAS अधिकारी हूँ, मेरी पत्नी IAS अधिकारी है, ये हो सकता है क्या? आज मैं जो कुछ भी हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रूप में हूँ। आज उनकी स्मृतियों को सजोने के लिए और देखने के लिए मैं आया हूँ। निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो योगदान है, उनको, हमको, आपको, सबको समाज में हमेशा गैर बराबरी में लड़ते रहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और हम भी राष्ट्रीय संघ के स्वयंसेवक के नाते काम करते हैं। हमारे भी मन में क्या है कि समाज में छुआछूत न हो, समाज में गैर बराबरी न हो, समाज सब तरह से खुशहाल हो। यह प्रयास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी था, डॉक्टर हेडगेवार का भी था, संघ का भी है, अम्बेडकर का भी है। आइए आज के अवसर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि को याद करते हुए उनको जीवन से हम अपने जीवन में कुछ उसके जीवन को उतार सकेंगे, यही उनके प्रति संजाई होगी। एक बार फिर मैं उनके श्री चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करके बड़ी बात समाप्त करता हूँ। बाबा साहब के बारे में, उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व के बारे में, संविधान के बारे में और उनके द्वारा इस राष्ट्र के निर्माण के बारे में बड़े विस्तार से उन्होंने चर्चा किया है। उससे मैं अपने को जोड़ते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का हमेशा पुण्यतिथि, जन्मतिथि या उसके कार्यों का विवरण इसके नाते, व्याख्या इसके नाते, पूजा इसके नाते वर्णन होता है कि उसको हम जाने और उसके अनुसार ही अपने चरित्र का निर्माण करें और भारतवास के मान सम्मान गौरव की रक्षा करने का एकमात्र मकसद होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश का मान सम्मान, संविधान, इस देश के रहने वाले सारे लोगों को एक समान संविधान बनाने का काम किया है, जिसके नाते आज दलित समाज से लेकर के सब समाज के पूजनीय वंदनीय गुरु माने जाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज डॉक्टर BR अम्बेडकर
जन्म दिवस है, इसलिए बाबा साहब को सुमन अर्पित करते हुए नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज इस बैठक के मुख्य अधिकारी, मुख्य अतिथि सम्मानित श्री देवेंद्र सिंह जी, जो अध्यक्षता कर रहे हैं इस बैठक के